रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं बिहार तक पर। इस वक्त बिहार तक की टीम मौजूद है कारागाट विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ माहौल चल रहा है। क्योंकि पहले फेज की वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, अब दूसरे फेज की तरफ नजर है और सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वो है कारागाट सीट। तो आइए बात करते हैं। चाचा, कारागाट सीट पर क्या हाल है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमरिंदर सिंह। कारागाट सीट में ज्योति सिंह 1 नंबर में है। ज्योति सिंह? हाँ। ज्योति सिंह कैसे है? कैसे तो ये लोकसभा इसके पवन सिंह लड़े थे, इसके मर्द, और उसी में बनाई थी वोट। और उसके बाद काराकाट में रह करके वोटें बना रही थी। मतलब जब पवन सिंह यहाँ से काराकाट लोकसभा से चुनाव जब लड़े थे, हाँ। उस दौरान ज्योति सिंह आई थी क्या प्रचार करने? साथ से हाँ प्रचार कर रही थी। इसी के प्रचार से ये बहुत अच्छा उनको वोट आया। अच्छा, मतलब ज्योति सिंह को लोग पहचानने लग गए फिर? हाँ, पवन सिंह को नहीं पहचाने, लेकिन ज्योति सिंह मेहनत की, हर घर में गई। ये नहीं कि रोड से गुजरी, हर घर में जा करके वोट बनाई। अब वोट बनाने में बहुत अच्छा हो गई। उसी कारण है कि अभी बहुत आगे है। अच्छा, लेकिन यहाँ ये जो ये सीट है, इस सीट पर तो मतलब माले के प्रत्याशी या जेडीयू कैंडिडेट, लेकिन उनका दबदबा रहा है। ये लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद फिर भुला जाते हैं कि हमारा कोई क्षेत्र है। फिर आए हैं चुनाव के टाइम में, हर गांव में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, और सब गांव लोग नहीं जाते हैं, तो ये लोग से जनता अनवाइड है। लेकिन चाचा, माले के जो प्रत्याशी हैं अरुण सिंह, वो यहीं के हैं। हाँ। लेकिन ज्योति सिंह तो यहाँ की है नहीं। ज्योति सिंह का यहाँ से क्या नाता है? ज्योति सिंह यहाँ के नहीं है, लेकिन यहाँ रह करके हर घर में जाती है, हर घर से वोट नहीं मांगती है। पहले अभी तो शांत हो गया था, अब वोट मांग रही है। अच्छा, मतलब जब की जनता इसको निर्दलीय से भरवाया, यानी मतलब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया उसके बाद भी आना जाना था? हाँ, हर घर में आना जाना है। यही नहीं, काराकाट, डेहरी या नवीनगर, तीनों जगह इसका आना जाना दम तक रहा है। कहीं से हम लड़ जाएंगे। तो क्यों आती जाती रहती थी यहाँ? उसका दिमाग में फंसा कि फिर अगला हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह बोला, मतलब लोग बुलाते भी तो होंगे? हाँ, सब लोग बुलाते हैं, सब लोग अपने घर में बुलाते हैं, एक बेटी की तरह। अब बेटी समझ करके रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये रिश्ता बना कैसे लोगों का उनके साथ? और वहाँ से रिश्तेदारी है। यहाँ भी बहुत लोग रिश्तेदार बलिया के हैं, तो रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार को बुलाएगा, चुनेगा ना कि हमारा अगला कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। इसका मन से पूछा गया, पता चल गया कि चुनाव लड़ेगी, तो इसके साथ लोग घूमने लगे। तो क्या मतलब जो पवन सिंह के साथ जो उनके रिश्ते को लेकर पिछले दिनों काफी बवाल हुआ था, विवाद हुआ था, लखनऊ में जो है पुलिस आ गई थी, क्या मैटर? वो जो लखनऊ वाला जो दृश्य था, उस दृश्य इसको चमका दिया। यहाँ की जितनी लड़की हैं, औरत हैं, सब इसके पक्ष में है, पूरे काराकाट विधान। अच्छा, उस घटना के बाद से लखनऊ वाले? हाँ, वो देखी मोबाइल में। क्या हुआ था, क्या वीडियो देखा? वीडियो में था, हम भी देखे कि पुलिस खड़ी है, रो रही है। वो कहे थाने चलो, कहे कि हम तो थाना नहीं जाएंगे, भले यहाँ मर जाएंगे। अब पवन सिंह बोले कि हम जा रहे हैं मीटिंग में। मीटिंग के बाद 2 घंटा के बाद बोलते हैं कहाँ हैं? तो हम तो डेरा में नहीं जा रहे हैं, बक के चलते हम गाड़ी में सोए हैं। तो हमको यही पता चला है कि 420 नंबर 1 है, जिसके इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा पैसा है, स्टार है, अब गाड़ी में सोएगा थोड़े? सोया हुआ उसी में बहाना बनाया बेचारा, वही चमका दिया। तो अच्छा, ये पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो है ये रिश्ता खराब कैसे हुआ, कुछ पता? नहीं, ये पता नहीं कैसे खराब। क्या चर्चा है, लोग यहाँ पर क्या चर्चा करते हैं? चर्चा मेन यही है, लखनऊ वाला के बाद ये निराश हो गई, निराश होकर के काराकाट आई। तो इसका प्रभाव लोगों के बीच में है? बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, यही प्रभाव इसको जिताएगा इस बार। जीत के मूड में है, हार के मूड में नहीं है। दूसरा जी आप देख लीजिए, 11 नवंबर 11वां महीना नवंबर
11 तारीख 11 नवंबर इसका शुभ मिला है। अच्छा 11/11। हाँ, तो 11 बहुत शुभ होता है। तो आप पंडित जी हैं क्या? पंडित नहीं है तो हम राजपूत हैं, तो महाभारत रामायण गीता सब पढ़ते नहीं है। अच्छा, हर उस चीज हिसाब से आपने आंकड़ा आंकड़ा है। हम आंकड़ा लगा लिए हैं कि इस पर माँ का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो सीट कही जाती है, इस सीट पर जो है काफ़ी ज़्यादा दबदबा जो है CPI ML का रहा है, उनके प्रत्याशी का रहा है। ये कहा जाता है कि ये जो शाहपुर वाला पूरा इलाका है वो उनके कब्जे में रहा है। आप ये देखिए ना कि लोकसभा चुनाव में भी जो है पवन सिंह जैसे स्टारडम पावर स्टार जो भोजपुरी कहे जाते हैं उनको हरा दिया गया था यहीं से। इस हराने का मकसद था हम लोग को उपेंद्र कुशवाहा को। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग हरा करके सेकंड स्थान पर पहुंच गए। एक सीट आप बैठ रखिएगा, जाइएगा तो आप नहीं आइएगा तो आपको कौन पहचानेगा? आप जीते हैं जनता काम के लिए ना, कि आप जीते हैं जाके दिल्ली बैठने के लिए, दलालों को पैसा देने के लिए। ये लोग दलाल रखे हैं हर गांव में, उसको आते हैं माल देते हैं। देखो दलाल के पास कितना वोट है। जनता तेज हो गई है, अब दलाल तो बस वो चीज़ नहीं है कि वोट खरीदाएगा। अच्छा, आपने चाचा इतने सारे विधानसभा चुनाव देख लिए, कई लोकसभा चुनाव देख लिए, कुछ बदलाव, कुछ अंतर इस बार के चुनाव अंतर अगर आएगा तो यही लाएगी, विधानसभा से जीतेगी या काराकाट विधानसभा में यही बताएगी कि हम एक प्रत्याशी हैं, हम काम करेंगे। ज्योति सिंह की इतनी फैन फॉलोइंग है? हाँ, ज्योति सिंह फर्स्ट में है, नीम के गांच है, फर्स्ट में रहेगी, जीत इसकी निश्चित है। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण चुबे। आप बताइए क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर यहाँ लोग वोट करेंगे? मुद्दा ये है कि ये लोग जीत के 2 बार 3 बार जीते हुए ही प्रत्याशी लोग हैं। ये लोग जीतते हैं, उसके बाद कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। और ज्योति सिंह हारने के, पवन सिंह के हारने के बाद भी ये हर आदमी के दरवाजे पर जाती है, शादी में, ब्याह में, मरनी में, हाँ सब जगह ही बराबर घूमती रही। 2 साल बीत भी गया समय, इसलिए इसको आदमी हर तरह से इसको मदद करता है। सब पैसा कौड़ी सब, होटल जो है वो फ्री का होटल है, हाँ पैसा नहीं लेता है। अच्छा, जहाँ रुकी हैं वो? हाँ, कितना आदमी गाड़ी फ्री में दिया है, कितना 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया दिया है आदमी। अच्छा, हाँ, जनता सब मदद कर रहा है, पैसा आ रहा है? हाँ, ज्योति सिंह के पास कहाँ है उतना पैसा है, सब जनता दे रहा है। उसका खोइछा में 50,000 खोइछा में रुपया मिलता है उसको। अच्छा, खोइचा जो बांधते हैं? हाँ, जो औरत लोग देती है, कोई 100, 200, 500 लगाएगी, टीका लगाएगी, खोंचा देगी। अच्छा, खोइचा का क्या महत्व होता है, जरा दर्शकों को बताएं आप। खोंचा का महत्व है कि बेटी का विदाई, जब बेटी घर में आती है तो बेटी को खोंचा दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है, उसको टीका लगाया जाता है। तो काराकाट के लोगों ने ज्योति सिंह को बेटी मान लिया क्या? अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो सीट है ये तो मतलब माले के प्रत्याशी का रहा है, माले का दबदबा रहा है। शाहपुर का पूरा इलाका कहा जाता है कि CPI ML का इलाका है। माले का भी वही हाल है कि जीत के रात तक कोई चेहरा नहीं देखा है, जीतने के बाद हाँ कभी नहीं क्षेत्र में आता है। जब भी आता है तो चुनाव में आता है। अबरी परी उसको खिलाफ है जनता, पूरा उसका वोट। लेकिन अरुण सिंह तो यहीं के हैं जो प्रत्याशी हैं और विधायक भी रहे। वहीं के हैं, यहाँ घूमने आता नहीं है क्षेत्र में। ये मैंने उसको जीतने के बाद अभी चुनाव में आदमी देखेगा, बाकी नहीं देखेगा। अबरी परी उसको भी विरोध कर रहा है जनता। चला, हमने बात कर लिया मतलब CPI ML के प्रत्याशी की, ज्योति सिंह की, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर भी इस बार खेल कर रहे हैं बिहार में, उसका कुछ प्रभाव? प्रशांत किशोर का अभी इन साल प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस चुनाव, स्वराज का भी प्रभाव नहीं? इस चुनाव में नहीं पड़ेगा। अगला चुनाव में पड़ सकता है, आदमी सोच रहा है उसके बारे में, लेकिन इस चुनाव में उसका प्रभाव। अच्छा, मतलब लोगों ने सोचा है लेकिन अभी लोगों ने तय नहीं किया? नहीं किया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि अभी भरोसा नहीं हो रहा है जनता का, अभी जीतने हराने के लायक उसका पावर भी नहीं है, इसलिए जनता उसे कट रहा है। अच्छा तो है, लेकिन जनता इसीलिए कट रहा है, न वो हरा सकता है न जीत सकता है, दोनों में असक्षम है। तो क्या लहर है इस बार यहाँ पे? यहाँ ज्योति सिंह का लहर है और CPI ML के साथ इनका लड़ाई है, जो 10-20 हजार ML का क्षेत्र नहीं है ये, नहीं कितने से क्या होगा?
तो हम बैठे थे दो चाचा लोगों के साथ। चाचा बता रहे हैं किस प्रकार से यहाँ जो है माहौल है काराकाट में। कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह को लेकर जो है यहाँ के लोग अब उन्हें बेटी मान लिए हैं, बाकायदा खोइचा वोइचा बांधने लगे हैं। पवन सिंह के साथ जो उनके रिश्ते में जो विवाद अभी पिछले दिनों उठा था, चाहे वो लखनऊ का वीडियो हो, चाहे पुरानी बातें हों, उन तमाम बातों को यहाँ पर लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिससे लोगों को प्रभाव भी पड़ा है। तो एक तरह से सिंपैथी का ज़रूर एक कार्ड जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। बाकी तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ। धन्यवाद।